हेलो एवरीवन, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम बैक टू एग्जाम पास। इस वीडियो में हम लोग मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में समझेंगे। व्हाट आर दे, कहाँ लोकेटेड हैं। पेपर जो मैंने लिया है एवरीबडी, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी, श्योरली आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, एंड डेफिनेटली आप अच्छे से अपने पेपर्स में, यूनिवर्सिटी पेपर में आप लिख पाओगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल्स। अब एमएचसी मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर मैं सिंपल बताऊं तो मैं बोलूँगी कि ये ना कलेक्शन ऑफ जीन्स हैं। दे आर कलेक्शन ऑफ जीन्स अरेंज्ड। तो ये अरेंज्ड होंगे कलेक्शन ऑफ जीन्स। अब आप खुद सोचो ज़रा आप कि जीन हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है डीएनए पे प्रेजेंट होता है। सोचो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डीएनए क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, राइट। क्रोमोसोम कहाँ है, क्रोमोसोम तो हमारे न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस कहाँ है, तो न्यूक्लियस हमें पता है हमारे सेल में है। तो यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 6, आपको पता है हमारे ह्यूमन बॉडी के एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 मतलब 23 पेयर्स। तो जो क्रोमोसोम नंबर 6 है ना, क्रोमोसोम नंबर 6 के शॉर्ट आर्म पे एवरीबडी, जो क्रोमोसोम नंबर का ये 6 का शॉर्ट आर्म है, इस पे क्या होगा, देयर विल बी कलेक्शन ऑफ जीन्स, एंड दैट कलेक्शन ऑफ जीन एवरीवन इज कॉल्ड एज मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये पता लग गया कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स है क्या। इट्स अ जीन अरेंजमेंट। कहाँ मौजूद है, क्रोमोसोम 6 पे। क्रोमोसोम कहाँ है, डीएनए पे। डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन सबसे पहले लिखना होता है। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। हम लोग एक्चुअल में जानेंगे कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले ना चूहा में, माइस में इनको डिस्कवर किया गया था। फाइनली इन ह्यूमन भी ये पता चला कि एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्सेस कहाँ प्रेजेंट है, क्या करते हैं, टाइप्स हम लोग समझेंगे। इसमें आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बताने के लिए कहा गया कि आप बताइए जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आप स्ट्रक्चर बताओ, एंड फाइनली यू विल हैव टू टेल द फंक्शन ऑफ इट। अगर मैं बोलूँ हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो हिस्टो एवरीवन आपको पता ही होता है। हिस्टो जो है दैट इंडिकेट्स टिश्यू, और कॉम्पैटिबिलिटी आप जानते हो, साथ साथ रहना है ना। मतलब कि कॉम्पैटिबिलिटी मतलब कि कितना एक दूसरे में सामंजस्य है, कितना साथ साथ दे कैन लिव। तो ये जो एमएचसी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनका रोल ही होता है कि ये आइडेंटिफाई करेंगे जो भी सेल्फ सेल होगा हमारे बॉडी में, या जो हमारे बॉडी में नॉन सेल्फ सेल होगा। तो सबसे पहले अगर आपको एमएचसी के बारे में बताना है, आप बताओगे इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ जीन अरेंज्ड विद इन अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ कौन सा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 6। कौन सा आर्म, शॉर्ट आर्म। क्या है ये, तो एक तरह के सरफेस प्रोटीन्स है। आपको ख्याल रखना है ये प्रोटीन्स हैं। क्या करेंगे, तो सेल्फ और नॉन सेल्फ बॉडी पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। और नेम से कैच करो आप, हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी मतलब ये पता कर रहे हैं, डिटर्मिन कर रहे हैं कि किसी भी टिश्यू में, किसी भी टिश्यू का जो ग्राफ्टिंग होता है, जो सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग है, राइट, तो वो सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग होगा या नहीं होगा, उसको डिटर्मिन कौन करेगा, उसका कौन पता लगा के बताता है, तो दैट इज मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो आपने ये बता दिया, आपने इंट्रोडक्शन बता दिया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ जीन जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ डीएनए पे अरेंज्ड है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बारे में बता रहा है, आपको कॉम्पैटिबिलिटी बता रहा है। ग्राफ्टिंग वगैरह में कभी भी जब ग्राफ्टिंग की जाती है तो वहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी कौन बताएगा, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। डिस्कवरी कहाँ पे हुआ, तो सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो माइस में हुई थी। और बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लिखना चाहो तो यहाँ मैंने एक स्लाइड इंक्लूड किया है आपके लिए। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, तो एक तरीके के एंटीजन प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी मतलब कॉम्पैटिबिलिटी बताते हैं, चेकिंग बताएंगे, ग्राफ्टिंग, सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग का डिटर्मिनेशन बताएंगे, और इनके बारे में आप डिस्कवरी लिखना चाहो तो आप यहाँ से इस स्लाइड से पढ़ सकते हो इसके बारे में। दिस PDF आपको मिल ही जाता है टेलीग्राम चैनल पे, राइट। तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, आप डिस्कवरी लिख दोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कि आखिर टाइप्स क्या क्या हो सकता है एमएचसी का, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स।
क्लास 1 एंड क्लास 2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैं अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ और यही आपको डायग्राम में बनाना है। आप ध्यान से देखो, जो क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स, अब ये क्लास 1 क्लास 2 है क्या? ये क्रोमोसोम मैंने बनाया, क्रोमोसोम नंबर 6 है। इसका जो हम लोग शॉर्ट आर्म ले रहे हैं ना एवरीवन, इसी शॉर्ट आर्म को अगर मैं इंडिकेट कर दूँ इस तरीके से, तो आप इमेजिन करो कि ये शॉर्ट आर्म है क्रोमोसोम नंबर 6 का। और यहाँ पे जनरली क्या होता है, कुछ क्लास 1 यहाँ पे क्लास 1 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके बाद क्लास 3 होते हैं और फिर साथ में क्लास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे राइट साइड में आपको ख्याल रखना है क्लास 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन बिटवीन जो बीच में मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी क्लास 3 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्लास 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। इन सब का नेमिंग भी डिफरेंट होगा, जैसे ACB यहाँ पे नेमिंग करते हैं। 3 में तो BF है, 3 में तो C2 है और C4 है एवरीबडी। तो C2 में भी क्या होगा, अगर क्लास 2 मॉलिक्यूल्स अगेन DP DQ DR होता है, तो ये सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं, इनका क्लास 1 क्लास 2 आपको यही बताना है इस क्वेश्चन में कि आखिर इनका स्ट्रक्चर्स कैसा है। तो आइए देखते हैं, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, आप ये देख पा रहे हो। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और बीटा 2 प्रोटीन्स होते हैं। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और बीटा 2, लेकिन जब आप MHC मॉलिक्यूल 2 में देखोगे क्लास 2 मॉलिक्यूल्स में, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2, यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ओनली बीटा 2। तो दोनों तरफ अल्फ़ा है या दोनों तरफ बीटा है, ये आप बहुत प्रॉपरली मेंशन करोगे। आप देखोगे यहाँ पे अल्फ़ा इज़ ऑन द लेफ्ट, बीटा इज़ ऑन द राइट, और आप देख पाते हो कि मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इन बिटवीन। तो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स शो हो रहे हैं। अगर हम लोअर सेगमेंट की बात करें तो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हेड एंड टेल। तो आप ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट आप देख पा रहे हो MHC मॉलिक्यूल्स का। इसके अलावा अगर हम बॉन्डिंग देखें तो नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन होता है, लेकिन एवरीबडी अगर हम क्लास 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे और क्लास 2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो क्लास 1 मॉलिक्यूल में आप देखोगे जो अल्फ़ा 1 यूनिट है और जो बीटा 2 यूनिट है, यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं है, दे आर सेपरेटली प्लेस्ड। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, तो दैट यू नीड टू शो प्रॉपरली। जब आप क्लास 1 मॉलिक्यूल बना रहे होगे तो वहाँ पे आप अटैचमेंट नहीं शो करोगे, लेकिन व्हेन यू आर शोइंग क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, तो आप देखो बीटा 1 और बीटा 2 आर क्लोजली लिंक्ड टुगेदर। सो बीटा 1 और बीटा 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं। फोल्डिंग दोनों में हो रही है, दोनों में फोल्डिंग होती है। अगर हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, अगर अल्फ़ा स्ट्रक्चर्स की वेट की बात, अल्फ़ा स्ट्रक्चर के प्रोटीन की बात करें, तो टोटल अगर अल्फ़ा के प्रोटीन हम क्लास 1 मॉलिक्यूल MHC मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो देयर आर टोटल 90 अमीनो एसिड्स एवरीवन। आपको ध्यान रखना है, टोटल 90 अमीनो एसिड्स होते हैं अल्फ़ा स्ट्रक्चर्स में, तो वो आप ख्याल रख सकते हो। यहाँ पे अल्फ़ा में 33 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होगा इन द MHC मॉलिक्यूल्स। तो ये MHC मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिटर्मिन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कॉम्पैटिबिलिटी कि कभी भी ग्राफ्टिंग होती है तो वो ग्राफ्ट रिजेक्ट होगा या वो ग्राफ्ट सस्टेन करेगा, सेलेक्ट होगा। ये कौन डिटर्मिन करता है? दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द MHC मॉलिक्यूल्स। आप एक यहाँ पे, तो आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप इनके फंक्शंस के बारे में लिख सकते हो कि सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है। ऑफ कोर्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ दैट कंपैटिबिलिटी दे आर हेल्पिंग। क्लास 1 क्लास 2 मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर अल्फ़ा बीटा, आप ये, हाँ, दोनों का जो अभी हमने डायग्राम दिखा उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपरली। आप एंटीजन मेंशन करो। क्लास 1 में एवरीबडी अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 होता है, क्लास 2 में अल्फ़ा 1 बीटा 1 होता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से अलर्ट होकर दिस यू हैव टू मेंशन। MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स का अगर हम देखेंगे तो आप यू कैन मेंशन द डाल्टन वेट कि कितना वेट है यहाँ पे, और बीटा जो माइक्रोग्लोब्यूलिन है दैट ऑल्सो कैन बी मेंशनड। तो अल्फ़ा बीटा ये आप मेंशन कर सकते हो। इनके फंक्शंस क्या है क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 का, वो आप मेंशन कर सकते हो। आपको बस ख्याल रखना है जो क्रोमोसोम नंबर 6 का शॉर्ट आर्म है एवरीबडी, उसमें सबसे राइट में हम क्लास 1 शो करेंगे, देन इन बिटवीन हम लोग क्लास 3 शो करेंगे, एंड सबसे
left में we are going to show the class 2, and these are the gene, these will be forming the gene, what you say, these will be forming the gene products as well. So that is about major histocompatibility complex. इतना आसान होता है समझना. आप ये डायग्राम देखो, इससे भी काफ़ी क्लैरिटी आएगी आपको. क्लास 1 और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स का जो मैंने अभी जस्ट नाउ डायग्राम आपको शो किया था, वो भी यहाँ पे यही शो रहा है. आप ख्याल रखोगे ना, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अगर 1 की बात करेंगे तो 3 अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3, जस्ट 1 बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन इज़ देयर. बट जब आप यहाँ पे ये डायग्राम देखोगे क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के, तो क्लास 2 मॉलिक्यूल्स में एज यू कैन सी वेरी मच, इट्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 and then again there are different beta 1 and beta 2. but अगर class 1 molecules को हम highlight करें तो alpha 1, alpha 2, alpha 3 and then beta is this side. so ये बहुत properly आप mention करो. bonding देख लो, यहाँ पे आप देखो properly tightly attached होता है, यहाँ पे there will be certain separation, there will be certain gap. फिर आप function लिखोगे इनके बारे में. tissue antigen है, immune system, हम लोग immunology पढ़ रहे हैं ना, immune system को basically क्या करते हैं, रिकग्नाइज कंट्रोल करते हैं, ऑटो रिकग्निशन होता है, पता करते हैं कि कोई भी जो ग्राफ्टिंग हुई है ना, किसी भी टिश्यू की ग्राफ्टिंग हुई है, उसमें कितना सामंजस्य हो रहा है शरीर के साथ, राइट. मतलब कितना कंपैटिबल है वो. आप कभी भी देखो, कभी भी कोई ट्रांसप्लांटेशन होता है, कोई ग्राफ्टिंग होती है, किसी ऑर्गन का ही ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करने का काम जो है वो जो होता है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का काम होता है. इनको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कहते हैं. HLA अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो घबराना नहीं है, वो MHC के बारे में ही बात हो रही है, वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की ही बारे में बात हो रही है. तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा. आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिख दो, आप थोड़ा बहुत डिस्कवरी लिख दो कि कैसे डिस्कवर हुआ माइस में एंड द साइंटिस्ट नेम एंड ऑल. उसके बाद आप मेंशन करो, इनके टाइप्स मेंशन कर दो. आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बारे में लिख दो. प्यारा सा स्ट्रक्चर तो ज़रूर बनाना है, हम जोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे, राइट. तो वी विल हैव टू मेंशन द स्ट्रक्चर एंड देन एक आप फंक्शन का फ्लो चार्ट बना सकते हो, एंड दैट्स ऑल इन योर प्रेजेंटेशन, दैट्स ऑल इन योर आंसर राइटिंग. सो आई होप आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा. इसको आप एक बार प्रॉपरली रीड कर लो एंड इट विल बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल. यहाँ फंक्शंस लिखे हुए हैं, टाइप्स लिखा हुआ है, MHC मॉलिक्यूल्स का MHC कॉम्प्लेक्सेस के डायग्राम बने हुए हैं, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इतना ही आसान था. MHC नाम नाम बहुत लंबा सा है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है कुछ नहीं, क्रोमोसोम 6 का शॉर्ट आर्म पे जो भी जीन अरेंजमेंट है, उनके जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं को तो हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. सो दैट्स ऑल इन इट. आई होप आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी थ्रू दिस वीडियो. पढ़ाई करते रहिए, कीप लर्निंग एवरीबडी, ट्राई टू जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स थ्रू इट, and that's all in this video. I'll keep helping you all. Thank you everybody. ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, keep supporting also, and thank you so much for all your support as well. Thank you everybody. Thank you everyone.